Hello guys, so after I'm done with my exam and my results, today I'll be sharing with you all my JEE Advanced experience. Like how was it? So let's start with 17th May, the day before JEE Advanced. डे पूरा सही था, एकदम चिल था, ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़े बहुत फार्मूलाज रिवीजन ऐसा कुछ। और कुछ दिन पहले से ही मैंने अपना बॉडी क्लॉक सेट कर लिया था कि मैं 10 बजे ही बेड पे चला जाता हूँ और मुझे नींद भी आ जाती है। 17th में आई गो टू बेड एट 10 o'clock इन द नाइट और मुझे नींद नहीं आ रही, एकदम भी नहीं आ रही है, और बस एक बेचैनी है अंदर कि नेक्स्ट दिन क्या होने वाला है। और दिस इज़ सीरियस यार, किसी को भी नींद नहीं आती। मेरे सारे दोस्त थे, उनको भी नींद नहीं आ रही थी एडवांस के पहले, बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। मैं 10 बजे बेड पे आ गया था, बट मुझे नींद तो इवेंचुअली 11:30 या 12 के बीच में आई। और आई फिर अचानक से मेरे सपने में भी यही हो रहा था कि यार मैं JEE एडवांस का पेपर दे रहा हूँ और पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और 4 बजे मेरी आँख खुली, और आँख खुली तो खुली की खुली रह गई, उसके बाद मैं नहीं सो पाया। सो आई वॉज वेरी टेंस यार कि मैंने सिर्फ 4-5 घंटा बेरली सोया है यार, क्या होगा एडवांस में, नींद भी नहीं आई, कुछ नहीं हुआ, मुझे कहीं एग्ज़ाम में जाकर ही नींद ना आ रही हो यार, वरना पूरा एग्ज़ाम फिर बेकार हो जाएगा। एग्ज़ाम में, JEE एडवांस के एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत डर लगता है, सबको लगता है, डर रहता है, एक बेचैनी रहती है अंदर कि क्या होगा, कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, पेपर ईजी है, टफ है, क्या होगा पैटर्न, उस सब चीज़ की टेंशन रहती ही है। अब कोई कह रहा नहीं है तो वो झूठ कह रहा है, बिल्कुल झूठ कह रहा है, टेंशन तो होती ही होती है, नथिंग कैन बी डन अबाउट इट। इट्स जस्ट दैट यार, जो वो टेंशन को हैंडल कर लेता है ना काम एंड कंपोज मैनर, वो उस दिन आउटपुट निकाल लेता है। ऐसे मैं था, कोशिश तो बहुत की यार, बट जो भी था, टेंशन ने थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट किया ही एग्ज़ाम। मैंने बहुत सिली मिस्टेक्स किए, स्पेशली इन पेपर 2 में इतनी सिली मिस्टेक्स की कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा, अभी जस्ट मैं आपको दिखाने भी वाला हूँ कि कैसा था, क्या क्या मिस्टेक्स मैंने किया, आपको दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले यार कि कितनी घटिया घटिया टाइप की मिस्टेक्स हो सकती है आपसे अंडर प्रेशर, जो कि आप अपने एडवांस में अवॉइड कर सकते हैं। और आपके स्कोर को 20 से 25 मार्क ही बढ़ेगा, वरना आपको जो आता है उतना ही आएगा आपके। ऐसा नहीं है कि 50-60 बेकार की बातें मैं इधर करने नहीं वाला, बस सिली मिस्टेक्स है कि 20 से 25 मार्क्स बच सकते हैं, इतना ही है पॉसिबल। सो एट पेपर शुरू होने वाला था, मैंने पेपर पैटर्न देखा, सब पैटर्न वगैरह देखे, और देखिए यार क्वेश्चन तो 48 है, और फिर पैटर्न भी लगा था मैट्रिक्स मैच है वगैरह है, तो मुझे तो ऐसा लगा यार ये वापस से हाई कट ऑफ पे जाने वाला है, 2024 को फेल करने वाला है। 48 क्वेश्चन है, कम क्वेश्चन है, टाइम उतना ही है, सो मे भी ऐसा हो सकता है। शुरू भी किया तो मैं केमिस्ट्री से शुरू करता हूँ, पेपर 1, तो पेपर 1 बिगिंस, केमिस्ट्री पे गया। केमिस्ट्री ईजी था, और डुएबल क्वेश्चन थे, कुछ कुछ डुएबल थे, फिर भी नहीं हो रहे थे, वो होता ही है, वो सबके साथ होता है, ऐसा हो रहा था। केमिस्ट्री हुआ, फिर जब मैं फिजिक्स पे स्विच किया, फिजिक्स वॉज मेरे लिए तो चैलेंजिंग था, इतना भी आसान नहीं था। इट वॉज गुड फिजिक्स दैट वॉज आस्क्ड इन द पेपर, तो ये भी बढ़िया से हो गया फिजिक्स में, ऑल्दो मैंने कुछ गलतियाँ की, बट अच्छा गया। केमिस्ट्री से तो अच्छा है, केमिस्ट्री का इजी पेपर आया था, बट स्टिल मैंने उसमें मिस्टेक्स की हैं, बहुत मिस्टेक्स की। पेपर इजी आता है तो सिली मिस्टेक्स के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ये आप माइंड रखिएगा। अगर टफ पेपर है तो सिली मिस्टेक्स आपके यूजुअली कम होंगे, क्योंकि अगर आपको आता होगा तो ये आप अटेम्प्ट करेंगे, और अगर इजी आता है तो आपको लगे हाँ 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 मुझे तो आता है, बट मारोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। ये सबसे बेस्ट चीज़ है एडवांस की, नेगेटिव हो जाता है भाई, बिल्कुल खेल ही खत्म। फिर मैथ्स में गया, मैथ्स में कुछ कुछ बना, वरना मैथ्स का पेपर तो मुझे लग रहा था यार ये क्या है, कुछ बन ही नहीं रहा, कुछ बन ही नहीं रहा। पेपर वॉज कैलकुलेटिव, ट्रिकी भी था, कुछ भी था, फिर भी हो गया जितना हो रहा था मैथ्स में, लाइक यार करो यार, ख़त्म करो। पेपर 1 से निकलने के बाद आई न्यू यार पेपर तो थोड़ा सा डुएबल साइड है, केमिस्ट्री की वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स, बट मुझे पूरा पता था यार कि उतना भी अच्छा नहीं गया है, रूइन हो गया है। लोग अच्छा कर रहे हैं, लोगों का अच्छा आ रहा है, लोगों के तो सब हो जा रहे हैं, 32 अटैम्प्ट है, 35 अटैम्प्ट है। सो मैं आपको बताना चाहूँगा यार, एग्जाम से निकलने के बाद जो 2.5 घंटे का जो ब्रेक होता है ना, वहाँ लोग यही सब बोलते हैं यार कि पेपर बहुत आसान है, पेपर ये है, पेपर इतना ईजीएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ एडवांस आएगा। ये हर बार होता है, हर बार होता है, एडवांस से निकलने के बाद लोग यही बोलते हैं इतना हलवा पेपर आ गया। किसी की बात नहीं सुननी होती, किसी की बात नहीं सुननी होती, सब ऐसे ही बोलते हैं। असली तो रात को ही पता चलता है या नेक्स्ट सुबह पता चलता है कि पेपर का क्या हाल था, तो वो सब चीज़ में ध्यान नहीं रखने का है, एकदम भी नहीं। तो पेपर 1 वॉज ओवर, मेरे को अपने अंदर पता चल जाता है यार पेपर कैसा गया है। मुझे मालूम था यार पेपर उतना भी कुछ खास नहीं गया है, मेरे एक्सपेक्टेशन जैसा नहीं गया, मैं इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता था। सो 2.5 घंटे का ब्रेक था, आई वॉज आउट, बारिश हो रही थी, वो सब ठीक है, मैं कुछ खाया, वो सब दिमाग में यही चल रहा था यार। अब एक ही चीज़ बचा यार कि मैं पेपर 2 में ही कुछ करूँ, वरना द IIT ड्रीम इज़ गॉन। पेपर 2 में ही कम बैक करना होगा, वरना कुछ नहीं हो सकता। पेपर 2 जैसा भी आए, इट नीड्स टू बी माई बेस्ट परफॉर्मेंस, ऐसा ही था, मेरे मन में यही चल रहा था। इट वॉज अ डू और डाई सिचुएशन फॉर मी, कुछ नहीं कर सकता था मैं उसमें, बस खाली यही था यार पेपर 2 जैसा भी आए मेरे से अच्छा हो जाए। मुझे यार ये ड्रीम में अब ड्रीम नहीं टूटना चाहिए मेरा। इसी पूरे माइंडसेट, ये जो मेरा माइंडसेट था, गिव अप वाला माइंडसेट बिल्कुल नहीं था, इतना एग्रेसिव माइंडसेट था। अगर एडवांस में एग्रेसिव माइंडसेट होगा ना, एग्रेसिव ये मतलब नहीं कि सभी मार के आ जाओ, तब तो बेकार है। एग्रेसिव मतलब जैसा भी आए मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, अंदर वही मेरे चला था। पेपर 2 के पहले, पेपर 1 के पहले नहीं, पेपर 2 के पहले मेरे मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मुझे करना ही होगा, ऐसा वाला था। सो पेपर 1 के बाद यही हुआ, ब्रेक में यही सोचा था, और पेपर 2 के लिए मैं अंदर गया था।
पेपर 2 के पहले इंस्ट्रक्शंस आए, पेपर 2 के इंस्ट्रक्शंस देखा, मुझे यूजुअली पता चल गया था, मुझे पैटर्न देख के पता चलता है कि क्या होने वाला है। तो मैंने देखा यार 8 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, तभी मैं समझ गया था न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे, इंटीजर नहीं थे, न्यूमेरिकल थे। तो उससे मालूम चल गया था यार ये पेपर ना 50% ऑफ द पेपर ही पूरा न्यूमेरिकल है, यानी कि ऑप्शंस नहीं। ऑप्शंस होने से हेल्प होता है, मतलब अगर आप आंसर निकालो मेहनत करने के बाद और वो ऑप्शंस में नजर आता है ना, आपकी आंख में अलग ही चमक होता है कि यार मेरा तो मैच हो गया है, और एक कॉन्फिडेंस ज़्यादा नहीं तो सही है। तो वो कम होने से ना न्यूमेरिकल में इम्पैक्ट होता है। बस खाली जो लोग बस 48 क्वेश्चन देख के और पैटर्न देख के लगा रहे थे नहीं ईजी आया ईजी आया, कुछ नहीं होता भाई। वो 2.5 घंटे के ब्रेक में सिर्फ बकवास होता है। ना ही तो टीचर्स ने क्वेश्चन देखा, ना ही किसी को मेमोरी बेस्ड याद रहेगा, ना ही कोई बताना चाहेगा एट दिस मोमेंट की सबका दिमाग खराब है। तो बीच के मामले में तो कोई जो भी बोले एकदम दिमाग में नहीं लगाने का है। पेपर 2 खुला, टफ था। केमिस्ट्री भी मॉडरेट साइड में ही था, आई वोंट से इट वाज इजी, इट वाज मॉडरेट। फिजिक्स एकदम ही भाई मतलब एक्सट्रीम लेवल फिजिक्स। मैथ्स या मैथ्स में कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। गिन चुन के 1-2 हो रहे हैं, 2 हुए और 3 हुए, तो उसमें से 1 करेक्ट हो गया, 1 वो माइनस वाला चक्कर पड़ गया, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में ये। बट पेपर 2 वाज जैसा भी था, जितना भी टफ था, मेरा जो एक माइंडसेट था कि मुझे सर्वाइव करना है पेपर में और जैसा भी हो जाए मुझे बढ़िया करना है, इसी माइंडसेट की वजह से पेपर 2 बढ़िया हो पाया। वरना अगर ये माइंडसेट नहीं होता पेपर 2 में कुछ नहीं हो पाता मेरा। आई एम सेइंग यू, कुछ नहीं कर पाता मैं फिर पेपर 2 में, अगर मेरा वैसे ही थोड़ा सा थकेला माइंडसेट होता। ऑल्दो यार ये 2.5 घंटे के बाद जो पेपर 2 है ना, उसमें एग्जॉस्ट हो जाता है इंसान, एग्जॉस्टेड ही रहता है। इट वाज ऐसा मन में ऐसा आता है यार कि यार अब खत्म करो यार, एडवांस यार हो गया यार, 2 घंटा 3 घंटा जो भी यार फट से खत्म हुआ, मजा दो मजा दो यार, पेपर खत्म, एग्जाम खत्म, अब वी विल एंजॉय, ऐसा माइंडसेट रहता है। और यूजुअली क्या होता है ना, टफ पेपर जब आता है ना, तब अगर ऐसा होता है ना कि आपसे लाइन से क्वेश्चंस नहीं होते जा रहे, आपके अंदर एक प्रेशर बिल्डअप होता है। और मैं आपको बताया तो अगर आपका भी पेपर टफ आता है, ऐसा होगा कि आपसे नहीं हो रहा हो एट दैट मोमेंट, इनिशियल मोमेंट आपसे नहीं हो रहा हो, बिल्कुल भी ऐसा मत करना है। ऐसा यही होता है, टफ होता है तो किसी से नहीं हो रहा था ना, वो यही करता है, तुक्के मारने शुरू करता है। एडवांस में तुक्के मारने से कुछ नहीं होता, मतलब तुक्के मारो -2 ऐसा होगा ना, ऐसा फील्डिंग लगेगा ना, मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं नहीं बता सकता, मतलब इतना माइनस होता है ना। सो जैसा भी पेपर आए, तुक्के नहीं मारने, तुक्के बिल्कुल ही, नेगेटिव मार्किंग होनी ही नहीं चाहिए। मतलब आप पहले से ही ऐसा अपना डेवलप करो कि नेगेटिव मार्किंग आपसे मिनिमम से मिनिमम हो, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हो आपकी, नेगेटिव ना हो। यही मेरी एक एडवाइस रहेगी आपको कि जैसा भी पेपर आए आप काम रहें, कंपोज रहें, उससे सिली मिस्टेक्स भी नहीं होगी, जो मुझसे हुई मैं दिखाऊंगा। और तुक्के ना मारें, जैसा भी पेपर है आपको जितना आता आप करके आओ, तुक्के मारोगे तो आप रिग्रेट ही करोगे, मैं आपको बता रहा हूँ, आप रिग्रेट करोगे ही करोगे। यार मेरी सिली मिस्टेक्स तो मेजरली यही सब है, बाकी हैं बट मेजरली यही है यार। मैंने इस क्वेश्चन में ये आर वाला तो देखा ही नहीं, पेपर में आर, जिसने आर देखा था उसने करेक्ट मार दिया था। बाकी ये माइनस वाली मिस्टेक, 7.1 डाला, आंसर में कोएफिशिएंट में माइनस था, मैंने तो देखा ही नहीं, उतना दिमाग में नहीं आया कि माइनस में भी आंसर हो सकता है। बाकी यहाँ भी सेम, इसका आंसर -2 था, मेरा भी -2 ही आ रहा था। मैंने मार्क्स को रिव्यू भी किया, देखिए मैं देख रहा था यार माइनस में कैसे आंसर आ सकता है ये, तो फिर यार मैंने ऐसा सोचा यार इन्होंने मॉड लगाना भूल गए शायद ये, तो मैंने 2 डाल दिया, गलत हो गया इस चक्कर में। इसमें यार यहाँ ये वाले क्वेश्चन में यहाँ म्यू मीटर लिखा हुआ था, 10⁻⁻6, मैंने देखा ही नहीं, मैंने मिलीमीटर ही समझ लिया, जैसे हम कोचिंग के सवाल करते हैं ना मिलीमीटर, वैसे ही 1.2 आंसर मैंने 1200 मार्क रखा है, वही 10⁻³ और 10⁻6 वाला जमीला। यहाँ देखिए यहाँ भी कुछ यूनिट्स की मिस्टेक की है मैंने, यहाँ भी 249 है, 2.49 होना चाहिए था मेरा आंसर, पता नहीं यूनिट्स की क्या गलती हो गई, 249 ही आ गया, ये भी बहुत भयंकर गलती। यहाँ 2743 डेल्टा जी का वैल्यू है ये, तो ये सीरियस नहीं है, कंसेप्चुअली मिस्टेक है यार। ये C4H10 से CO2 जा रहा था, तो एन फैक्टर 26 का आएगा, तो 26 से डिवाइड भी करना था। उस समय क्या है ना यार, इतना टफ होता है ना, तो लगता है यार कि ये तो हो गया आंसर मार के चलो, बट यार यही सब गलतियाँ होती हैं जो बाद में रिग्रेट करते हैं। और यार अल्टीमेटली यार एडवांस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है अगर किसी का मेंस में 99 प्लस आया है या 99.5 आया है तो वो एडवांस में भी उतना ही अच्छा करेगा, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आपके पास एग्जांपल है यूट्यूब में, बहुत जनों के एक्सपीरियंस है, आप उनके भी देख लीजिए वीडियोस, जिनके अच्छे आए हैं मेंस में, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है उनके एडवांस में अच्छे आएंगे 99.7 8, बिल्कुल ये एकदम अलग है। मेंस बिल्कुल अलग है, एडवांस बिल्कुल अलग है। सो प्लीज़ ये माइंड में रखिए, अगर आप सिर्फ मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेंस तो ज़रूर अच्छा कर सकते हैं, एडवांस अच्छा करेंगे बिल्कुल भी प्रोबेबिलिटी नहीं है। अगर आप एडवांस अच्छे से करते हैं तो इट्स अ फेयर चांस कि आप मेंस में डिसेंट कर लोगे, और एडवांस का अगर आप प्रिपरेशन किए हो तो एडवांस विल रिवॉर्ड यू, वो आपको रिवॉर्ड करेगा ही करेगा अगर आपने वैसी टाइप की प्रिपरेशन की है। तो दोनों अलग टाइप की प्रिपरेशन है, अगर आप करोगे एडवांस की तो पक्का फल मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप सिर्फ मेंस कर रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो यार कि यार मेरी तो 99.5 है तो मेरा एडवांस में भी अच्छा आएगा, ये बिल्कुल बकवास है। एग्जांपल्स हैं आपके पास बहुत सारे, मैं यहाँ आपको शुगर कोट करके बताने नहीं वाला कि नहीं मेंस करो फिर बाद में 1 महीना बचेगा 2 महीना बचेगा एडवांस हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, आपको पहले से ही करके रखना पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर चांस। और यार ऐसा हो सकता है जब पेपर रिलीज होता है ना, तो घर में बैठ के आप देखते हो यार क्वेश्चंस, अरे यार ये तो इतना आसान था, अरे ये तो इतना आसान था, अरे यार ये तो इतना एडवांस में इतना ईजी सवाल। मैं आपको बताता हूँ, घर में बैठ के AC में वो सब सवाल देखना और देखना यार कि यार ये तो ईजी है,
एग्जाम में वही सब क्वेश्चंस बहुत टफ लगता है, उस प्रेशर के अंदर बहुत टफ रहता है। इसके लिए आप जज बिल्कुल भी ना करें यार ये इजी क्वेश्चन है, ये तो किसी से भी हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। एग्जाम के अंदर इजी या मॉडरेट क्वेश्चन भी ना आपको उतना ही टफ वाला फील दे देता है। जब पेपर ही पूरा टफ होता है ना, तो आपको ऐसा लगता है अरे 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 ये भी टफ है, ये भी टफ है, जबकि इजी भी बीच में डलवाना लगेगा यार ये भी टफ ही है। ऐसा होता है। सो एक माइंडसेट मत बना के जाइए कि यार एडवांस में तो ईजी क्वेश्चन आते हैं। आप टाइम लिमिट में सॉल्व कीजिए, वो प्रेशर के अंदर सॉल्व कीजिए, तभी फायदा है। वरना तो ईजी क्वेश्चन तो अब निकल के तो हमें भी पता चलता है यार ये तो आसान था, बट एग्जाम में सब बहुत वो लगता है। वो मेरे एक टीचर की सेइंग है, एग्जाम में ना 273 केल्विन में भी ना आपको गर्मी का एहसास हो जाता है। ये एडवांस की खासियत है। वहाँ एग्जाम में 273 केल्विन में भी आपको इतनी गर्मी महसूस होगी ना कि मिस्टेक तो हो ही जाएगा। इसके लिए अगर आप काम एंड कंपोज हैं तो आपका अच्छा होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। वरना अगर आप टेंशन में हो पेपर पूरा बिगड़ जाएगा। एडवांस यही सब चेक करता है, और जो ये सब में अच्छा कर लेता है उसका हो जाता है, और जिसका नहीं होता वो यही सब के कारण। बहुत लोग होते हैं ना जो केपेबल होते हैं पर उनका एडवांस में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आता, इसी वजह से नहीं आता यार। टॉप रैंकर्स तो टॉप रैंकर्स है यार, हम तो यार क्या कर सकते हैं ना, नॉर्मल लोग तो यही कर सकते हैं ना यार कि बेस्ट आउटपुट निकल जाए, उसके लिए कुछ हो जाए, कुछ टिप्स मिल जाए, यही सब है वो टिप्स। टॉप वाले लोग तो करेंगे ही अच्छा, हमें तो अपना देखना ना यार। दैट्स इट फॉर द वीडियो। आप मुझे और टॉपिक्स रिकमेंड कर सकते हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊं या अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूं। सो कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, और राधे राधे।